पेसा एक्ट को सशक्त बनाने राष्ट्रीय कार्यशाला का बैहर विधानसभा क्षेत्र के मलाजखंड में हुआ आयोजन। संविधान की 5वीं अनुसूची पेसा अधिनियम और आदिवासी अधिकारों पर बालाघाट जिले में बैहर के क्षेत्र के सामुदायिक भवन कापर क्लब मलाजखंड में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बैहर विधायक संजय उइके द्वारा किया गया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के पहले दिन बालाघाट जिले के वक्ताओं के अलावा अन्य प्रांतों से पहुंचे वक्ताओं द्वारा पेसा अधिनियम और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर अपने अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में 10 अलग अलग राज्यों से आए वक्ताओं ने बारी बारी से पेसा अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पेसा कानून का पालन क्यों जरूरी है तथा आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने सरकार द्वारा कितना पालन करवाया जा रहा है, इसके संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला के आयोजक बैहर विधायक संजय उइके ने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जितना लोगों को पेसा एक्ट एवं अधिकारों के संबंध में जानकारी होगी, उतने ही लोग जागरूक होंगे। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में 10 प्रदेशों के वक्ता शामिल हुए थे। वहीं बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जागरूक लोगों की पूरी सहभागिता रही। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने बताया कि इस अधिनियम को सशक्त और प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए पेसा एक्ट का पालन करना होगा। देखिए, ये जो आज 2 दिवसीय कार्यशाला मलाजखंड में रखी गई है, ये एक्चुअल में राष्ट्रीय कार्यशाला है और हमारा विषय है जो संविधान में 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हमको जो पेसा कानून बना है, हमारा 1996 से पेसा कानून बना है और उस पेसा कानून के नियम भी बने हैं। कई राज्यों में 10 राज्यों में लागू है, तो 10 राज्यों में पेसा नियम भी बने हैं। वो जो नियम बने हैं उनकी धरातल में क्या स्थिति है, उसमें हम आदिवासी भाइयों के अधिकारों की कितनी रक्षा की गई है, जो मूल पेसा अधिनियम में जो संविधान में है प्रदत्त है, तो उनको मूल स्वरूप में दिया गया है, नहीं दिया गया है। और उसी के साथ साथ हमारा वनाधिकार कानून जो 2005 से लगा हुआ है कानून है, जो जंगल में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, आदिवासी भाई के साथ हमारे ओबीसी समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो उन दोनों का सामुदायिक दावा हो और व्यक्तिगत दावा हो, वनों पे अधिकार जो उस समय की तत्कालीन सरकार ने दिया था, उन सारे अधिकारों को जमीनी स्तर पे लागू किया गया है कि नहीं किया गया है, उसमें क्या कमियां आ रही हैं उसको पाने में, उस मान्यता को पाने में। इसी विषय को लेकर हम 10 राज्य के अलावा हमारे आसाम जहां 6 शेड्यूल है वहां के भी लोग आए हैं, तो लगभग हमारे 12 राज्यों के लोगों को हमने आमंत्रित किया है जो संविधान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पेसा कानून, पेसा नियम और वनाधिकार कानून के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी वक्तागण आए हैं जो पेसा वनाधिकार कानून बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो उन सारे को धरातल में उतारने वाले लोग की हम उसको किस तरह धरातल में क्रियान्वयन कर रहे हैं और उसमें क्या कठिनाई आ रही है और क्या सरकारी तंत्र किस तरह से रोक रहा है, जो कानून बने हैं उसको अपने ढंग से किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उन सारे कार्यों को लेकर आज यहाँ समीक्षा की जा रही है। हर राज्य की समीक्षा की जा रही है कि कहाँ क्या कानून है, क्या कमी है, और जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से अड़चने आ रही है, हमको उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं और अच्छे रूप में, मूल स्वरूप में पाने के लिए हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे इसको आगे ले जाकर। उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी, एक राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट तैयार होगा। क्या है ये? देखिए, पेसा 5वीं अनुसूची बैहर क्षेत्र में लागू है, बिरसा में लागू है, परसवाड़ा में लागू है, लेकिन आप खुद भी महसूस करिएगा कि इस 5वीं अनुसूची में जो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो केवल आदिवासियों को ही कानून है, तो यहाँ हमारे ओबीसी समुदाय के लोग भी रहे हैं, उनके हितों की भी रक्षा हो रही है। अगर आदिवासी के नाम पे संविधान में प्रदत्त के तहत हमको अगर कोई योजना आती है तो उस योजना का लाभ न केवल आदिवासी बल्कि हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी मिलेगा। ठीक उसी तरह जो वनाधिकार कानून मिला हुआ है, जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि वनाधिकार कानून तो केवल आदिवासियों के लिए है, तो मैं उसके विषय में भी आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि केवल आदिवासी नहीं, उसमें वनाधिकार में साफ कहा गया है कि ग्राम सभा सशक्त होगी और ग्राम सभा में वो लोग ग्राम सभा के होंगे जो उस ग्राम सभा के मतदाता होंगे, तो उस ग्राम सभा को जो भी प्राप्त होगा, चाहे 5वीं अनुसूची में हो, चाहे पेसा में हो, चाहे वनाधिकार में हो, ग्राम सभा जब सशक्त होगी, उसको जब अधिकार मिलेंगे, तो उस ग्राम सभा का हर मतदाता, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, उसका हक होगा, उसका हकदार होगा कि
केवल आदिवासी उसका हकदार नहीं होगा। ये मैं आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। नजर आ रही है आपको? देश के संवैधानिक मूल्यों के तहत पेशा और वनाधिकार कानून इस देश को दिया गया, उनके बहुत ही महत्व हैं। धरातल पे आज भी वो जो कानून कहता है उसके अनुसार कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस विषय को लेकर के बहुत विद्वान काफी रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं और धरातल में जाकर के हकीकत को देखने के बाद वो इस बात को लेकर के आते हैं कि इसकी सही इम्प्लीमेंटेशन धरातल में हो। इसको लेकर के जो कार्यशाला आयोजित है, तमाम तरह के वास्तविकता को हमारे जितने यहाँ विद्वान लोग आए हैं वो सभी के बीच में चर्चा करते हैं और कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, इस पर सभी लोग चर्चा करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और यह अत्यंत आवश्यक है। देश का संविधान कहता है कि जो हमारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे जीवन पद्धति है, उससे जुड़े हुए जो व्यवस्था संविधान में है वो धरातल पे लागू हों।